जय श्री राधा रमन। पत्नी धर्म क्या है? यदि आपको सीखना है तो सनातन से सीखिए, सीता से सीखिए। लोग कहते हैं कि राम देव होकर भी एक सोने के मृग के पीछे चले गए। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। क्यों चले गए ये सुनिए। मैया ने कभी कुछ मांगा ही नहीं। जब से मैया सीता का विवाह हुआ था श्री रामचंद्र जी के साथ, मैया ने कभी कुछ कहा ही नहीं। और हमारे समाज में यदि आज ही विवाह हो जाए तो कल की पत्नी ये कहने लगती है कि अब अपने साथ हमें शहर लिवा जाइए, सास ससुर की सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ, आपके माता पिता की नहीं। परंतु मेरी मैया सीता कैसी हैं, हमारी मैया सीता कैसी हैं? विवाह पश्चात वनवास होता है, वन में अरण्य में रहती हैं एक वल्कल पहने हुए। जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है रह लेती हैं, पति की सेवा करती हैं, प्रसन्न रहती हैं। ये मैया सीता हैं। कभी राम जी से कुछ कहा ही नहीं, कुछ जताया ही नहीं। सोने का मृग देखा तो राम जी को कह दिया मुझे वो चाहिए। अरे जब माँ ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, यदि प्रथम बार राम जी से कुछ मांगा है, करुणा निधान से कुछ मांगा है, तो राम जी कैसे मना कर सकते हैं? तब राम जी मृग लेने गए थे। असली बात ये है, ना मांगना। मैया श्री रामचंद्र जी को करुणा निधान कहती थी। क्योंकि जब हनुमान जी मैया सीता से मिलने जाते हैं तो कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया को विश्वास नहीं था कि ये हनुमान राम को जानते हैं कि नहीं जानते, हमारे प्रभु को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। परंतु जैसे ही हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, माँ ने समझ लिया ये गुप्त नाम तो केवल मैं ही जानती हूँ श्री रामचंद्र जी का, मतलब कि ये राम के भक्त हैं। मैया सीता जितना त्याग, मैया सीता जितनी शीलता यदि आज के नारियों में आ जाए, हमारी माताओं बहनों में आ जाए, तो हमारा समाज सुदृढ़ हो जाए, पूरा विश्व सुदृढ़ हो जाए। यदि मैया सीता कोई बन जाए, जनक नंदिनी कोई बन जाए। जय श्री राधा राम, जय श्री राजा राम।